Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are well. Stay home, stay safe. Chapter number 7, properties of matter. नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर को देख लेते हैं थोड़ा सा, जिसमें हमने प्रेशर को डिस्कस किया था। प्रेशर की डेफिनेशन हमने देखी थी, जो कि क्या थी, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब प्रेशर तो हो गया, अब हमें पता होना चाहिए एटमॉस्फेयर क्या है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ कवर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारी अर्थ को एयर ने कवर किया हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, उसका एटमॉस्फेयर। इसके डिफरेंट लेयर्स हैं, हम इसको देखते हैं, जिसमें क्या है, सबसे पहले ट्रोपोस्फियर आती है, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। ट्रोपोस्फियर वो लेयर है जहाँ पे हम रहते हैं, वो क्या है, ट्रोपोस्फियर। इसके बाद स्ट्रेटोस्फियर आती है, जहाँ पे और गैसेस प्रेजेंट है। ओजोन लेयर है, ठीक है। ओजोन लेयर क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेज से, जो क्या है, सूरज से आने वाली नुकसानदेह शुआएं हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अब अर्थ जो है हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, गैसेस, एयर में क्या है, गैसेस हैं, ठीक है। तो अब एटमॉस्फेयर हर जगह पे सेम नहीं है, वो चेंज हुआ है। चेंज अब किस वजह से है, डेंसिटी की वजह से। हर जगह डेंसिटी जो है वो चेंज है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर चेंज है। इसी तरह जैसे जैसे हम अर्थ से सी लेवल से दूर जाते जाते हैं, प्रेशर जो है वो क्या है, डिक्रीज होता जाता है। प्रेशर जो है वो तमाम डायरेक्शंस में जो है वो एक्ट करता है। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। हमने क्या करनी है, एक टीन लेना है, उसको हमने क्या करना है, फ्लेम पे रख देना है, ठीक है। वो जब उसके अंदर बॉयल आने लगेंगे तो हमने क्या करना है, उसको एक टैप वाटर के नीचे रखना है। टैप वाटर के नीचे रखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा। कंडेंसेशन क्या है, जो क्या करती है, मैटर की स्टेट को चेंज कर देती है, गैस फेज से लिक्विड फेज में चेंज हो गई मैटर की फेज, जिसकी जो हमने देखा कि अब क्या है कि जो इनर है, यानी कि बॉटल के अंदर का प्रेशर है वो कम है, जबकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज्यादा है। इस वजह से जो बॉटल है वो क्या करेगी, कोलैप्स कर जाएगी, स्क्वीज्ड हो जाएगी। तो बॉटल जो है वो, टिन जो है वो चारों तरफ से स्क्वीज्ड होगा, जिससे हमें ये पता चलता है कि प्रेशर जो है वो तमाम डायरेक्शंस में एक्ट करता है। एज वी नो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बैरोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं, बैरोमीटर, ठीक है। बैरोमीटर को सबसे पहले जो है वो एक साइंटिस्ट हैं, एवेंजलिस्टा टॉरिसली नामी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सा सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है, उन्होंने ये सबसे पहले इसको यूज किया था, ठीक है। क्या है ये, एक 1 मीटर लॉन्ग जो है वो टेस्ट ट्यूब पे कंसिस्ट होता है, ठीक है। उसमें क्या है, इसका एक साइड जो है वो क्लोज्ड होती है, जबकि दूसरी साइड जो है वो इसकी ओपन होती है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, मरकरी को इंसर्ट करते हैं। मरकरी को इंसर्ट करने के बाद उसे हम यहाँ पे मरकरी रेजरवायर, जिसमें ऑलरेडी मरकरी प्रेजेंट होती है, हम उसको प्लेस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि वो मरकरी जो है वो टेस्ट ट्यूब से नीचे आना शुरू हो जाता है, यानी कि वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कितना है, या कैसे उसको मेजर कर रहे हैं हम, ठीक है। जब क्या है, एक खास लेवल पे आने के बाद वो वहां पे स्टॉप कर जाएगा। अब वो स्टॉप वहां पे क्यों करेगा, क्योंकि जो हमारे क्या है, एयर प्रेशर जो है वो एक्ट कर रहा है यहाँ पे रिजर्वायर पे, वहां पे एयर कॉलम है हमारे पास, वो उस पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब जब वो खास स्टॉप कर जाएगा एक खास नंबर पे आके, तो वहां पे स्टॉप इसलिए करेगा क्योंकि उसका इंटरनली जो है वो प्रेशर, वो एयर प्रेशर के जो बाहर एटमॉस्फेयर प्रेशर है उसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से वो वहां पे स्टॉप कर देगा। सी लेवल पे हमारे पास 76 सेंटीमीटर जो है वो उस पे आके जो है वो मरकरी स्टॉप करता है, ठीक है। अब 1 ATM जो है वो हमारे पास 101300 पास्कल के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास लास्ट पैराग्राफ है, जो इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है, जो आपकी
एक्सरसाइज में भी है कि हम मर्करी बैरोमीटर ही क्यों यूज़ करते हैं, मोस्टली वाटर बैरोमीटर को क्यों नहीं यूज़ किया जाता। ठीक है, एक तो मर्करी जो है वो क्या है, डेंसर है, ज़्यादा डेंसर है। कितना डेंसर है, 13.6 टाइम्स ज़्यादा डेंसर है वाटर की निस्बत, इसलिए हम क्या करते हैं, मर्करी बैरोमीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक है कि प्रेशर को हम मेजर करने के लिए क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू एच रॉ। एच जो है वो क्या है, हाइट है, जिसको हमने क्या लिया 0.76, उसमें चेंज कर दिया सेंटीमीटर्स को हमने मीटर्स में। और दूसरा रॉ डेंसिटी जो है वो मरकरी की हमारे पास क्या है 13.6, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमारे पास क्या आया 10.34। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास अगर हम जो है वो वाटर बैरोमीटर यूज करें तो उसमें जो हम टेस्ट ट्यूब यूज करेंगे वो क्या है, इसकी निस्बत 10 मीटर जो है वो लॉन्ग होनी चाहिए, जो कि हमारे लिए एक लेदर टास्क है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मर्करी बैरोमीटर को यूज करते हैं छोटे टेस्ट ट्यूब लेके, ताकि हम जो है वो उसकी इजीली जो है वो मेजरमेंट कर सकें। ठीक है, अब जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, सी लेवल से दूर होते जाएंगे, मर्करी लेवल जो है वो कम होता जाएगा। अब वो क्यों कम होता जाएगा, क्योंकि उस पे लगने वाला जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं उसका एयर कॉलम जो है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, वो दोनों को हमने बैलेंस करने के बाद जो है वो हमारे पास जो है वो वैल्यू आती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, पॉइंट्स, ये लास्ट वाला जो हमने भी पैराग्राफ को डिस्कस किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हर जगह सेम नहीं है। जैसे जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं प्रेशर जो है वो कम होता जाता है। ठीक है, ये क्यों कम होता जाता है कि डेंसिटी की डिफरेंट होने की वजह से एयर पे हर जगह जो है डेंसिटी वो सेम नहीं होती। ठीक है, अब चेंज इन वेदर, वेदर में जो चेंज है वो भी हम किससे मेजर करते हैं, बैरोमीटर से ही मेजर किया जाता है। अब जैसे हमें न्यूज़ में हमने सुनते हैं कि जैसे आज का वेदर ऐसा है, कल का वेदर ऐसा होगा, ये सारा कुछ जो है वो हम बैरोमीटर से ही फाइंड किया जाता है। ठीक है, अब जहाँ पे लो प्रेशर होगा मतलब वहाँ का जो है एरिया वो गर्म है, यानी कि वो रीजन गर्म है। ठीक है, और जहाँ हाई प्रेशर होगा वहाँ का रीजन जो है वो कोल्ड है, यानी कि वहाँ पे चिली नाइट्स हैं। ठीक है, अगर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सर्टेन प्लेस पे जो है वो चेंज आ रही है एक सर्टेन जगह पे, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो है वेदर कंडीशंस वो हमारी अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ग्रेजुअली जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज करता है, लो होता है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ का जो है एरिया वो गर्म है। ओके, 6 पॉइंट है हमारे पास, रैपिड फॉल इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तेजी के साथ कमी आ रही है तो वहाँ का वेदर विंडी और शावरी है। ठीक है, डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वहाँ का वेदर ब्रीज, यानी कि डिक्रीज इन एटमॉस्फेयर यानी कि ग्रेजुअली यूनिफॉर्मली जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम हो रहा है, तो वहाँ का वेदर जो है वो ठंडी हवाएं और वहाँ पे बारिश होने वाली है। और अगर अचानक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम हो गया है तो वहाँ का जो वेदर है वहाँ पे स्टॉर्म, रेन या तूफान आने वाला है। ठीक है, ग्रेजुअली लार्ज यानी कि यूनिफॉर्मली जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इंक्रीज कर रहा है तो वहाँ का वेदर जो है वो प्लेजेंट है। और अगर तेजी के साथ जो है सडन जो है इंक्रीज जो हो जाए अगर हमारे पास प्रेशर, तो है वहाँ का वेदर जो है वो पुअर है। आज हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिस्कस किया और उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हम उसको इंस्ट्रूमेंट देखा हमने कि हम उसको बैरोमीटर से फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हमने प्रेशर के अंदर जो है वेरिएशंस देखी, कैसे वो वेदर फोरकास्टिंग के लिए जो यूज़ होता है। आई थिंक आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक यू।